हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड इज मोम डैड में आपका स्वागत है। जय श्रीमनारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी भक्तों को। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे कृष्णा कैसे लग रहे हैं। मालिश करवाते वक्त ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको आनंद आता है और इनका जो मुखमंडल होता है ना, वो अलग ही अलौकिक आता है। इनके चेहरे पे मुस्कान बहुत अच्छी सी आती है। तो मुझे ना हमारे लाला कब अच्छे लगते हैं, जब मैं इनको मालिश करती हूँ और इनका सारा वस्त्र उतार देती हूँ तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है मैं इनको कितना ज़्यादा लाड प्यार करूँ। और दूसरी बात मुझे कब अच्छे लगते हैं, जब मैं इनको शयन करवाती हूँ तो इनके जो वस्त्र होते हैं वो मैं हल्के कर देती हूँ और बहुत ही श्रृंगार नहीं किए रहते, एकाध माला ऐसे ही रहते हैं और हल्का सा वस्त्र पहने रहते हैं। तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उस टाइम मैं बहुत इनको खिलाती हूँ। जितना कि मैं इनको श्रृंगार फुल करवाती हूँ तो उतने ज़्यादा मुझे प्यारे तो ये हैं ही, बट श्रृंगार में जितना ये फुल श्रृंगार में मुझे प्यारे नहीं लगते, उतना ये हल्के श्रृंगार में मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और इसी तरीके से मैं इनको तभी खिलाती हूँ जब मैं इनको देखिएगा, अगर कभी भी घर पे बच्चे होते हैं और वस्त्र नहीं पहने रहते तो कितने प्यारे लगते हैं खिलाने में। तो इसी तरीके से हमारे लाला भी ऐसे हैं। और जब सहन करके इनको उठाती हूँ तब बहुत देखिए, अभी हम लोग सहन उठते हैं सो के ना, तो हम लोग ऐसे पता नहीं कैसे दिखते हैं, और हमारे लाला जब सहन करके उठते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत खिलाने का मन करता है, बहुत आनंद आता है। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं और आप लोगों के लिए क्या ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में ना पूजा पाठ का बहुत ही विशेष महत्व होता है और हम सब लोग करते हैं। पूजा पाठ तो बहुत ही अच्छे से करते हैं और अपने छोटे से घर में छोटा सा मंदिर रखते हैं और उसमें सभी देवी देवताओं को विराजमान करते हैं। तो कभी विग्रह के साथ करते हैं तो या फोटो के साथ करते हैं, तो सभी अपने अपने आस्था के अनुसार ही करते हैं। तो देखिए, सभी देवी देवताओं को हम विराजमान कर देते हैं। तो उसमें गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी नारायण, राम भगवान हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, शालिग्राम भगवान हो गए, अदरवाइज और भी सभी देवी देवता होते हैं। तो सभी देवताओं को अपना अपना भोग प्रिय होता है, अलग अलग सा प्रिय भोग होता है। तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा अलग अलग से भोग सभी देवी देवताओं को पसंद है, तो क्या अलग अलग से हम भोग इन्हें लगाएं? अलग अलग से भोग लगाएंगे तो इतना टाइम भी नहीं हो पाता है। देखिए, इनको नहलाते और पूजा पाठ करते ही तो ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो भोग लगाने की बातें आती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या ही करें। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम अपने घर में पूजा करते हैं या सत्यनारायण का पूजा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या भगवान का ये जो प्रसाद होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में वितरित करके खाते हैं। मतलब कि आपस में सभी को बांट बांट के खाते हैं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा सा ही आए, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। अब भगवान का प्रसाद तो सभी लोग बांट के ही करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे नारायण भगवान एक ही हैं। अगर आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे अनुसार नहीं, अगर आपको पता है तो सिर्फ एक ही हैं हमारे नारायण। देवी देवता तो बहुत हैं, सबका कार्य अलग अलग है, लेकिन है तो सिर्फ मूल में एक ही हैं हमारे नारायण। तो बस आप नारायण को भोग लगाइए, शालिग्राम को या गोपाल जी को भोग लगाइए। इनको अगर आप भोग लगा देते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी देवी देवताओं को अलग अलग से भोग नहीं लगाने की ज़रूरत है। ना गणेश को, ना दुर्गा को, ना फिर आपको किसी भी देवी देवता, जितने भी आपने रखे हैं, हनुमान जी, जितने भी देवी देवता हैं, किसी को भी अलग से भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप उनको भोग लगा दीजिए। और उनको लगाने के बाद जितने भी देवता होते हैं ना, क्योंकि हमारे नारायण सबसे बड़े हैं और नारायण से सबके मतलब सभी देवी देवता हैं, लेकिन हमारे नारायण जो हैं वो भगवान हैं। तो उनका जो है प्रसाद सभी देवी देवता भी ग्रहण करते हैं। जब आप उनको भोग लगा देते हैं तो सभी देवता जितने भी होते हैं सब लोग आपस में बांट के ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर हमें भी अलग से भोग लगाने की किसी भी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और इस चीज़ को लेके काफ़ी भक्त लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मूल हमारे नारायण ही हैं। किसी भी प्रकार से देवी देवताओं में आप कहीं भी देखेंगे तो हमारे नारायण जो हैं
वो किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हो तो सभी देवी देवता जितने भी आशीर्वाद देते हैं वो सिर्फ नारायण को लास्ट में भेजने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में जब आपका पूजा सफल हो जाता है तो आप नारायण के पास ही जाएंगे। सभी देवी देवता आपको नारायण के पास ही, तो क्यों ना हम सिर्फ स्टार्टिंग से ही अपने नारायण का स्मरण करें और हम अपने नारायण का आशीर्वाद लें। तो देखिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अपने हृदय में सभी का मान सम्मान रखना चाहिए और करना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि अलग से हम भोग लगा सकें। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप बिल्कुल अलग से लगा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप सोचते हैं कि अलग अलग से लगाने के पास हमारे पास इतना सेवा करने का टाइम भी नहीं होता है, और देखिए घर गृहस्थी में तो और भी टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो सबको अलग अलग से हम सेवा नहीं कर पाते हैं। तो एक में ही हम सभी देवी देवताओं को देखना चाहते हैं। कहते हैं कि हज़ारों में हम अलग अलग से देखेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि हम एक में ही हज़ारों को देखते हैं। तो हमारे नारायण ही सभी रूपों में वितरित हैं, तो हम अपने नारायण को देख लें मानो कि सभी को देख लिए, तो अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोग कैसे भोग लगाते हैं ये भी बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, क्योंकि काफ़ी भक्त लोग ये चीज़ें लेके कंफ्यूज रहते हैं। जो लोग कंफ्यूज रहते हों उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि भक्ति और ज्ञान जितना आप बांटेंगे ना उतना ही कम होता है। भक्ति भाव देखिए बांटना चाहिए, क्योंकि इसे बांटने से ना हमारा जो ज्ञान होता है कभी कम नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान चुराया नहीं जा सकता है। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है, फल प्राप्त होता है। तो चलिए, अब हमारी लाला का हो गया है मालिश, अच्छे से मालिश हो चुका है, और हमारे कृष्णा को हम कपड़ा अच्छे से पहना रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो इस वजह से हमें लगा कि हम सारे कपड़े इनको पहना देते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो ठंड ना लगे, नहीं तो इनकी बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है अगर आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाते हो तो। इस वजह से मैं पहना देती हूँ कि इनको एक बार में ही पहना दूँगी तो बार बार इनको सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम लगातार सभी कपड़े सभी वस्त्र इनको धारण करवा देते हैं। तो बस हमारे लाला मालिश करवा के बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए, इनकी कपड़ा पहनने की जब इच्छा नहीं होती ना तो ये ऐसा ही करते हैं, किसी भी तरीके से इधर उधर से ऐसे इधर उधर से करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत शांति से नहीं पहनते हैं, चहल पहल काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो जब भी आप लोग कपड़ा वस्त्र इनको धारण करवाइए तो सबसे पहले इनको प्रार्थना कीजिए। अगर आप प्रार्थना कर लेते हो ना तो ये फटाक से कपड़ा पहन भी लेते हैं और उतार भी देते हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये अपने से उतार दिए हों, सिर्फ हाथ लगाने की आवश्यकता होती है। तो हमारे लाला रेड कलर का स्वेटर पहने हैं और ऊपर से मैं वाइट पहना दूँगी, तो इससे क्या होगा, और भी सुंदर लगेंगे और भी प्यारे लगेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे लाला को किसी भी तरीके से ठंड लगे, क्योंकि मैं इनको ना बहुत संभाल के ही रखती हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे से लाला और ठंड इनको लग जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और मैं अपनी तरीके से पूरी तरीके से इनको केयर करती हूँ। बाकी तो नारायण भरोसे, इनको पता ही है कि जितना मैं पहुँचती हूँ, जितना मैं सेवा कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना इनकी सेवा से मुझे ज्ञान है वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और वही मैं उतना ही करती हूँ। क्योंकि भक्ति कभी देखा देखी नहीं हो सकता, भक्ति देखा देखी हम नहीं कर सकते। जितनी हमारी श्रद्धा है और जितना हमारे भाव हैं उतना ही कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि हमारा भाव, यदि भाव है तो हम कितना भी सेवा करेंगे ना वो स्वीकार करेंगे। बाकी तो हम कितना भी क्यों ना कर दें, अगर हमारे अंदर भाव नहीं है ना तो सारी चीज़ें हमारी बेकार है, क्योंकि भाव से ये प्रभु स्वीकार करते हैं। अदरवाइज किसी भी चीज़ के वो नहीं है भूखे, क्योंकि उनका पूरा ब्रह्मांड है, उन्हें किस चीज़ की कमी है। लक्ष्मी जिनका पाँव दबाएं उनकी किस चीज़ की कमी है। तो देखिए, ये भाव भी देखना चाहते हैं कि मनुष्य लोग हमारे लिए कितना भाव हमारे विपरीत दिखा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट तो हमारे माँ बाप यही हैं, क्योंकि जब हमारा संबंध इनसे पहले से था और है और रहेगा। माँ बाप तो एक जरिया होते हैं, बाकी तो पहली संतान तो हम इन्हीं के हैं। और ये चीज़ें जितना हम करें उतना ही कम होता है, माँ बाप के लिए जितना करो उतना ही कम होता है। तो इनका जो सेवा है वो बहुत ही आनंद
प्रतीत करता है और इनकी सेवा करके ना एक अलग आनंद आता है और रोना भी आता है, क्योंकि भाव में ना, जब इंसान भाव में होता है तो रोना भी बहुत अलग से आता है और उस रोने में भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मैं तो इनसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ़ आप जिस योनि में हमारे कर्म के अनुसार डालेंगे, हमें मंज़ूर है। बस आप अपनी सेवा दे के ही हमें भेजना, चाहे जो भी बनाना, पर अपनी सेवा, अपनी भक्ति, अपना नाम ज़रूर दे के भेजना। हमारा यही इनसे प्रार्थना रहता है और कुछ भी, कोई भी डिमांड नहीं, क्योंकि इनकी कृपा से सब कुछ हमें प्राप्त है, सब कुछ हमें मिला है और क्या ही चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ और कृष्णा के भाई भी परेशान कर रहे हैं, रो रहे हैं, सो के उठ रहे हैं। अब इनको भी हम सुलाना चाहते हैं और ये भी अब सोएंगे और इनको थोड़ा-सा आराम करवाएँगे, घंटे, डेढ़ घंटे के लिए आराम ये भी करेंगे और इनका हो गया है मालिश मेरे लालू को। तो देखिए कितने गोलगप्पू जैसे चेहरे लेके बैठ गए हैं, गोलगप्पा हैं, पूरे गोलगप्पा हैं हमारे लल्ला। ना भी चाहते हैं ना तो भी खिलाते हैं, अगर मैं सोचूँ कि 2 मिनट के लिए उठा लूँ तो 1 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितना टाइम हमारे लाला में चला जाता है। आप लोगों के लाला में कितना टाइम लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना बच्चों में अगर आप टाइम देते हो तो जितना देंगे ना उतना ही कम पड़ जाता है। बच्चों में काम तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कितना काम पड़ा है, सब भूल जाएँगे। अगर बच्चे के पास अगर आप गए तो सब कुछ भूल जाएँगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री मनारायण।